नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, खट्टर साहब बोल रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा है चुनाव लड़ने का। ठीक बात है, लोग भी यही कह रहे हैं कि अभी तक चुनाव में मजा नहीं आ रहा है। खट्टर साहब का मतलब दरअसल ये है कि क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है उनके उम्मीदवार मैदान में आए नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ने का मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा मैदान में लड़ाई का मजा बढ़ जाएगा, अभी तो मजा ही नहीं आ रहा। ठीक बात है, कांग्रेस की लिस्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी इंतजार कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी इंतजार कर रही हैं कि जब सभी प्लेयर यानी सभी उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे तभी मैच देखने का नजारा आएगा, मैच देखने का मजा आएगा। चलिए, मजा आने में शायद कुछ दिन और लगेंगे, यानी कांग्रेस की लिस्ट आने में शायद कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट से पहले हरियाणा में नजर क्या आ रहा है उस पर बात करते हैं। अभी तक जो हरियाणा की सिचुएशन है वो ये है कि 10 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी स्ट्रांग दिखाई दे रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ध्यान से सुनिएगा कि क्या कुछ अभी लग रहा है। 10 सीटें टोटल हरियाणा की और 10 पर बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवार उतार दिए हैं और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है उनमें से एक उम्मीदवार मैदान में आ गया है कुरुक्षेत्र में। इनेलो के कुछ उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं और जेजेपी के भी कुछ उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। अभी कांग्रेस के बाकी हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ये कि 10 में से 3 पर बीजेपी स्ट्रांग लग रही है और 2 पर कांग्रेस स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बाकी जो 5 सीटें हैं उन पर मुकाबला होगा और कोई भी बाजी मार सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अब जो 3 सीटें हैं जहां पर बीजेपी स्ट्रांग लग रही है वो शायद आपको भी पता होगा, वो है फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल। इन 3 पर बीजेपी थोड़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और 2 सीटें कौन सी हैं जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग दिखाई दे रही है, वो है रोहतक और सिरसा, जहां पर कैंडिडेट आने से पहले ही यानी जो लग रहा है कि यही कैंडिडेट आएंगे, उनकी वजह से 2 सीटें यानी रोहतक और सिरसा ये स्ट्रांग दिखाई दे रही है कांग्रेस के लिए। बाकी बच गई 5 सीटें, है ना। तो उन 5 सीटों पर मुकाबला देखने को मिल सकता है। असली सिचुएशन तभी पता चलेगी जब सारे प्लेयर मैदान में आ जाएंगे, यानी जब कांग्रेस के भी सारे जो उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे, बाकी बचे हुए दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी मैदान में आ जाएंगे, तब रियल सिचुएशन का पता चलेगा और तब हम आपके साथ दोबारा फिर चर्चा करेंगे। जब उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे 5-7 दिन बाद एक्चुअली सिचुएशन का पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। यानी जो 5 सीटें बाकी हैं तो वहां पर कोई भी बाजी मार सकता है। वो 5 सीटें कौन सी हैं आप देख लीजिएगा। वो है अंबाला और वो है सोनीपत, वो है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, वो है हिसार और कुरुक्षेत्र। ये 5 सीटें हैं दोस्तों। और आपको ये भी पता है जो सिचुएशन तकरीबन 1 महीना पहले थी, यानी 1 महीना पहले जो लग रहा था और ठीक 1 महीने बाद हमारे हरियाणा में जाके चुनाव है, आपको पता है 25 मई को चुनाव होगा, तो तकरीबन 1 महीना बाकी है। यानी आज के दिन ठीक 1 महीने बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और 25 को चुनाव होना है। जो सिचुएशन 1 महीना पहले दिखाई दे रही थी, हो सकता है चुनाव आते आते वो सिचुएशन पलट जाए, बिल्कुल विपरीत चली जाए। मतलब चुनाव में जो कुल मिलाकर नजर आ रहा है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। दरअसल बीजेपी वालों ने कई दिन पहले ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अगर बीजेपी वालों को अगर ये पता होता कि कांग्रेस वाले इतना लेट करेंगे तो शायद बीजेपी वाले भी अपनी लिस्ट को थोड़ा लेट कर देते, क्योंकि सो अर्ली बीजेपी ने उतारे हैं। कई दिन हो गए हैं उनके उम्मीदवार मैदान में हैं, चुनाव प्रचार उनका चल रहा है, रैलियां जनसभाएं उनकी हो रही हैं और कई जगह उनका विरोध भी हो रहा है। अब क्या है कि जब तक कांग्रेस की लिस्ट आएगी तब तक बीजेपी के कई प्लेयर थक जाएंगे। हां, अगर सामने वाला कैंडिडेट कोई उनको लगता है कि वो ठीक ठाक है या कमजोर है तो हो सकता है उनका जोश फिर दोबारा बन जाए, जोश आ जाए।
लेकिन कुल मिलाकर जब तक पूरे प्लेयर मैदान में नहीं आ जाते तब तक मजा नहीं आ रहा है, ना तो लोगों को आ रहा है और ना दूसरे उम्मीदवारों को भी आ रहा है। नेचुरली है, जब सारे प्लेयर मैदान में आ जाएंगे तभी मैच देखने का मजा आता है। अब ये तो कांग्रेस का जब पिटारा खुलेगा और उस पिटारे में से निकलता क्या है, यानी कौन कौन से कैंडिडेट बाहर निकलते हैं, लिस्ट में किसका नाम सामने आता है, तभी पता चलेगा। यानी जब उम्मीदवार सामने आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या कुछ नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अब कांग्रेस की लिस्ट पर काफी कुछ डिपेंड कर रहा है हरियाणा में, और लोग भी देख रहे हैं कि कौन उम्मीदवार उनके हलके में आता है, जिसको वो देखना चाहते हैं, वो लड़वाना चाहते हैं, वो आता है या कोई और आता है। सो ये टोटली डिपेंड कि कांग्रेस की लिस्ट पर डिपेंड करता है कि बाकी जो 5 सीटें हैं उन पर चुनाव कैसा होगा और क्या कुछ नजर आएगा। सो उस पर सभी की नजरें हैं। सो जब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगा तो कांग्रेसी भी प्रचार करने लग जाएंगे। बीजेपी का प्रचार तो जारी है, इनेलो का प्रचार भी जारी है, जेजेपी का प्रचार भी जारी, आम आदमी पार्टी का प्रचार भी जारी है। सो जब सभी खिलाड़ी मैदान में होंगे तब पता चलेगा दोस्तों कि कौन कहां स्टैंड कर रहा है। फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें कितना बदलाव आता है। यानी जो लग रहा है कि 3 पर बीजेपी स्ट्रांग लग रही है और 2 पर कांग्रेस स्ट्रांग लग रही है, तो बाकी 5 सीटों पर क्या कुछ नजर आएगा वो खैर आने वाला वक्त बताएगा। कौन कितनी शिद्दत से चुनाव लड़ता है, यानी बीजेपी और आगे क्या कुछ करती है, कांग्रेस कितनी शिद्दत से चुनाव लड़ती है, क्या वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं या क्या कुछ उनमें नजर आता है, वो पता चलेगा। और बाकी जो पार्टियां हैं उनका क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है दोस्तों, और चुनाव के आखिरी 8-10 दिन में पिक्चर तकरीबन क्लियर सी होती है। लोग भी देखते हैं कि कौन कहां है, किसकी हवा चल रही है, कौन उम्मीदवार है, उसको पसंद भी वो करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, क्या कुछ है, वो सारी बातें तब जाकर पता चलती है। और बहुत से मतदाता तो आखिरी दिन जाकर अपना मन बनाते हैं, यानी बूथ तक जाते जाते भी उनका मन कई बार बदल जाता है। सो देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है दोस्तों। बाकी आपका क्या कहना है, जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले, जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं उस पर हमारी ये चर्चा, और इस चर्चा को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। और अगर आप इसको शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। सो चुनावी मौसम है दोस्तों, हर रोज कुछ ना कुछ नया होगा और उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारा मसला वीडियो पहुंचे तो आप फिर इस चैनल को लाइक फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।